नमस्कार, जय भारत। क्या हालचाल? ऑडियंस वॉइस एकदम परफेक्ट है, कोई इशू? माइक्रोफोन ऑन है, चलो। हाँ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रक्त का वन शॉट है। वन शॉट का मतलब कुछ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में हम लोग ब्लड को वन शॉट के रूप में पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? पूरा कंप्लीट। देखो, ब्लड सबसे पहले बता दूं क्या है, इसका कंप्लीट क्यों कर रहे हैं हम लोग एक शॉट में। पहले मैंने इसकी डिटेल वीडियो डाल दी है, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब ये वन शॉट है, मतलब जिसने एक बार मेरे से क्लास में पढ़ लिया, एक बार मेरी क्लासेस देख ली लाइव, दोनों ऑप्शन है या दोनों ही कर ली उसने। कई स्टूडेंट्स है जो मेरी लाइव क्लास भी बैठते देखते हैं क्लास के अंदर, उसके बाद यूट्यूब करते हैं, और उसके बाद अब वो कल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आज उनके लिए वन शॉट डाल रहा हूँ कि अब वो आधे घंटे के अंदर अपना पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद यूट्यूब पे दुनिया भर की भरमार है क्वेश्चंस की, ठीक है, प्लस कई बुक्स आती है, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। आज आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, फिर कल के टेस्ट में फोड़ देना है। आया मजा? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? ब्लड क्या है? देखो, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक तो एक लिक्विड है, ऊपर से कौन सा टिश्यू है? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू याद है क्या होता है? अपन जब उत्तक पढ़ेंगे जब बताएंगे, चलो ठीक है ना, जिसको पता है उसको तो पता ही है। ब्लड एक क्षारीय विलयन है। पहले बता दूं कौन सा विलयन है, अम्ल नहीं है, क्षार है। क्षार का पीएच कितना हुआ है? 7.4, मतलब हल्का क्षारीय है, याद रखना। पीएच स्केल बताई थी, पीएच स्केल का मेन पॉइंट होता है 7। 7 से ऊपर क्या होते हैं? एसिड, नीचे होते हैं बेस। 1 से लेके 7 तक क्या होते हैं? सारे एसिड होते हैं। और जो 1 से लेके स्टार्टिंग होती है ना, 1 2 3, ये है हाईली एसिड, मतलब तीव्र। और उसके बाद जो 5 5 6 7 तक आते आते सारे ना निम्न एसिड हो जाते हैं, एकदम हल्के एसिड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 13 14 15, ये होते हैं निम्न, बट साथ के 8 7 एकदम ये हल्के होते हैं। फिर जो 12 13 11 ये होते हैं हाईली, ठीक है, हाईली बेस, ठीक है। तो 7.4 कैसा हो? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है हमारा क्या है? ब्लड, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है कुल? जैसे अगर मैं बात करूँ, एक आदमी जिसका वेट 80 किलो, तो उसका जो ब्लड है उस 80 किलो का 7% उसके अंदर ब्लड होगा। बट कई डिजीज के कारण वेट वगैरह बढ़ जाता है, तो हम नॉर्मली अगर बात करूँ बेसिकली, तो औसतन 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में ज़्यादा होता है, मनुष्य में, महिलाओं के कंपेयर में। महिलाओं में थोड़ा ब्लड कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। रक्त की बात करूँ, रक्त दो प्रकार के हो गए भाई। रक्त को दो भागों में बांट दिया मैंने, क्या? एक तो ठोस और एक द्रव। अब ठोस की बात करो, ठोस के अंदर हम बात करते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं क्या होती है? कुछ सेल्स, रक्त की कुछ सेल्स, जैसे कि एक तो आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स हैं। अब इसमें भी 44%, मतलब कि जो आपका रक्त का ठोस भाग है वो कितने परसेंट है आपका? 45%। और द्रव्य भाग कितना है? 55%। 45 का भी पूरा 44% भाग तो आपकी आरबीसी ले जाती है बच्चों। क्या ले जाती है? आरबीसी ले जाती है। बट जो 1% भाग है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्ले करते हैं। मतलब कि आपको बता दो, ठोस भाग कितना है? 45%। अब 45 का भी ना आरबीसी 44 ले गई। आरबीसी भी 44, मतलब सबसे ज्यादा क्या है ब्लड के अंदर? ठोस भाग में आरबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स 1%। उसके बाद बात करें द्रव्य भाग की, तो प्लाज्मा 55%, उसमें 92% वाटर है बच्चों। 92% क्या है आपका? ओनली वाटर। 8% क्या है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन हो गया। 8 में भी 7% क्या है आपका? प्रोटीन है। लवण हो गया 0.9%, ग्लूकोज हो गया। अब मैं बताऊं, कई बार क्वेश्चंस में क्या डिसमिस कर देते हैं कि बोलते हैं कितना परसेंट प्लाज्मा में पानी होता है, तो वो बता देते हैं कि हाँ सर, एक काम करो, 92 हमने लिखा है, बट कई बुक्स में 90 लिख दिया, किसी में 91 लिख दिया, कुछ आइडिया नहीं है, तो वो रैंडम लिख देते हैं 90 के अराउंड अराउंड। मान लो उन्होंने 90 लिख दिया, एक 82 दे दिया ऑप्शन में, एक 85 दे दिया, एक 100 दे दिया, क्या राइट करोगे? आपको सीधा सीधा राइट करना है 90। 92 के भरोसे मत बैठो। अगर 92 नहीं ऑप्शन में, तो उसके अराउंड अराउंड कौन सी आ रही? 91 93 92, वो राइट कर दो। क्लियर? ठीक है। उसके बाद बात करो, ऊपर है प्लाज्मा, नीचे क्या है? प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, एक डायग्राम के थ्रू हमने बताया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा के कार्य: शरीर से पचे भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीरम या सेरम। सीरम या सेरम, सीरम या सेरम क्या है? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन एवं प्रोटीन का को निकाल देने पर बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। सीरम किसके है? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन एवं प्रोटीन को निकाल देने पर बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं या सेरम कहते हैं। अगर प्लाज्मा हटा दूंगा, प्लाज्मा में क्या है? फाइब्रिनोजन हटा दूंगा तो क्या बचेगा? सेरम बचेगा। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। बात करते हैं 45% होती है हमारी, ठीक है, शरीर के अंदर। ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। क्लियर?
आरबीसी क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसमें नाभिक का अभाव होता है, अपवाद ऊंट और लांबा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण पिल्ला में होता है, ठीक है। पिल्ला में कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में। क्लियर? इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। मानव में आरबीसी 5 मिलियन होती है, यानी 50 लाख होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? आरबीसी का कब्रिस्तान पिल्ला को कहा गया है। स्प्लीन को, स्प्लीन, पिल्ला, तिल्ली तीनों एक ही वर्ड है, कुछ भी आ सकता है। पिल्ला आ सकता है, स्प्लीन आ सकती है, तिल्ली आ सकता है, ठीक है। इसका देखो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन HB पाया जाता है, जिसके अंदर लोह युक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपसे पूछ ले कि लाल क्यों होता है रक्त का कारण? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हीम नामक लोह यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण ये होता है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, जिसमें आरबीसी में कोई भी जो है सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पूरा है ना आपका हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी के बाद हीमोग्लोबिन अपने साथ एक ऑक्सीजन के अणु, एक आपका जो ऑक्सीजन का अणु है ना, 4 हीमोग्लोबिन है, सॉरी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी करके चलता है। जैसे ये HB है, इसके 4 ऑक्सीजन के अणु होंगे ऐसे। क्लियर? अगला देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं को रक्त पहुंचाना तथा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आरबीसी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बता देंगे एनीमिया। अब एनीमिया आरबीसी कमी से भी होता है, HB कमी से भी होता है, FP की कमी से भी होता है, तीनों की कमी से होता है। याद रखिएगा, तीनों की कमी से होता है। फेरस से भी होता है, हीमोग्लोबिन से भी होता है, आरबीसी से भी होता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइड, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड कहते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में तथा कभी कभी यकृत व पिला में भी होता है। सिंपल सी बात है, कहाँ का होता है इसका निर्माण? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड व कभी कभी यकृत या पिला में भी होता है। जीवन काल 5 से 20 दिन का होता है बच्चों। कितने दिन का होता है? 5 से 20 दिन का। WBC में नाभिक पाया जाता है। इसका कार्य मुख्य तरह रक्षा करना है। ये सैनिक कोशिकाएं हैं, ये डिफरेंस सेल्स हैं। ये कोशिका कौन सी कहलाती है? सैनिक कोशिका। ये क्या करती है? लड़ने का काम करती है। हर बॉडी पार्ट में अलग अलग होती है। जैसे लिवर की बात करूँ तो कुप्पुर सेल्स हो गई, ठीक है। ये अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ठीक है। मानव शरीर में सैनिक कोशिका, देख लो सैनिक कोशिका वर्ड आ गया ना। सैनिक कोशिका कैसे कहेंगे हम लोग? सीधा WBC क्लिक कर दो, ठीक है। आरबीसी व WBC का अनुपात सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600:1, याद रखिएगा 600:1। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूं, 600 की जगह 1200 लिख दूं, अनुपात 2 कर दूं यहाँ पर, मतलब इंटू, मैंने 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, मतलब 600 इंटू 2 1200 अनुपात 2। ये भी मैं लिख सकता हूँ। जब आप इसको काट के 600:1 आंसर ला सकते हैं। ब्लड कैंसर सही में सबसे पहले जब WBC अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती है। अगर मान लो आपके शरीर में WBC की अनियमित वृद्धि हो रही है, बढ़ती जा रही है, उसका कोई अंत नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं बच्चों, ब्लड कैंसर कहते हैं। WBC कणिका युक्त, कणिका विहीन। कणिका युक्त का मतलब क्या हो गया? कणिका युक्त का मतलब क्या हो गया? बेसोफिल, ठीक है। इसके सिर्फ आपको नाम याद है। कणिका युक्त में क्या आता है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इरोसिनोफिल, ठीक है। कणिका विहीन में आता है मोनोसाइड, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड, मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, ठीक है। ल्यूकोसाइड तो उधर आ जाता है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बीटा और बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बीटा लिम्फोसाइट भी, बीटा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। T सेल्स एंड बीटा सेल्स। क्लियर? अब बिम्बाणु की बात करते हैं। देखो, हम इस ब्लड के लास्ट टॉपिक पे आ गए। उसके बाद हम लोगों को RS सिस्टम पढ़ना है। RS सिस्टम के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? और हाँ, RS सिस्टम, ब्लड ग्रुप, और हमें ब्लड आधारना पढ़नी है। बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब रिवाइज करो, देखो आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? WBC को। तो बिम्बाणु क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यह केवल मानव एवं अन्य स्तनधारियों में ही शरीर में पाया जाता है, नाभिक प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बात, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा कम गिनने वाली चीज़ है प्लेटलेट्स। मानव शरीर में बिम्बाणु की संख्या 3.5 लाख होती है। जीवन काल होता है 10 दिन का। बिम्बाणु का कार्य शरीर का रक्त में थक्का बनाना और पिला में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका एक चार्ट मैंने बनाया था, आपको पता है। देखिए, अन्य नाम आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल 20 से 120 दिन का। WBC का 5 से 20 दिन का। बिम्बाणु का 10 दिन का। पैदा कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा में, भ्रूण अवस्था में, पीला के अंदर, अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, लीवर में और पीला में। ये अस्थि मज्जा में होते हैं, ठीक है। इसके बाद मृत कहाँ होते हैं? पीला 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 सब जगह, जहाँ पैदा हो वहीं मरोगे। नंबर इन बॉडी 50 लाख से 5 लाख, 50 लाख से 5 मिलियन, 4 से 5 के पर क्यूब ml के अंदर, और 3.5 लाख। नाभिक
दो में होता है, एक में नहीं होता। किस में होता है? WBC में होता है, बाकी दोनों में नहीं होता। कमी किस में? एनीमिया, और इस पर कमी होने से डेंगू। RBC WBC कमी में नहीं है। ज़्यादा क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्लियर, ठीक है। DPP डिस्कस कर लिए हमने, पहले भी कर चुके हैं, वो आप बाद में कर लीजिएगा। रक्त कार्य, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, शरीर में रोगों से रक्षा करना, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, CO2, पचे हुए भोजन का परिवहन करना तथा हार्मोन का संवहन आदि करना, शरीर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, pH का निर्धारण करना, ठीक है। रक्त का थक्का, क्लॉटिंग, सबसे मेन चीज़ क्या है? क्लॉटिंग, 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 क्लॉटिंग पढ़ते हैं, फटाफट क्लॉटिंग पढ़ते हैं। प्रक्रिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बोबिन प्लस कैल्शियम इजिकल टू थ्रोम्बिन प्रोटीन बनता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन प्लस इजिकल टू फाइब्रिनोजन C व रक्त कोष्ठ व उससे बनेगा थक्का। रक्त कोष्ठ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे होते हैं काजू कतली की तरह। इसके अंदर क्या है? ऐसे फाइब्रिनोजन से जाला बन जाता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन रक्त के थक्के बनने में मददगार कौन सा है? विटामिन K, याद रखिएगा विटामिन K। मानव रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लेनिस्टर। नहीं, 1900 में की थी, हाँ सही है, 1900 में की थी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। अब देखो ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप सबसे खतरनाक चीज़ है। ब्लड कहाँ है? आपके शरीर के अंदर। ब्लड के अंदर पाई जाती है RBC। RBC पाया जाता है एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन है ना, प्रतिजन। प्रतिजन क्या होता है? कोई भी हो सकता है। प्रतिजन ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं, A या B। या तो A प्रेजेंट होगा या B प्रेजेंट होगा, या दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर कोई नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर O काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं RBC की सतह पर पाए जाने वाली चीज को कहते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन के आधार पर रक्त 4 समूह में बांटा गया है, AB और O। AB RBC की सतह पर एंटीजन, एंटीजन यानी जो ऊपर प्रेजेंट है, देखो AB, ठीक है, खत्म। मानव रक्त समूह में विभिन्नताएं का मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन था बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है इसे एंटीजन भी कहते हैं, एंटीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, A और B। अब ब्लड ग्रुप की बात करें, अगर जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। हमेशा याद रखना, जो आपका ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन होगा। अगर A है तो A, B है तो B, AB है तो AB, और अगर O है तो कोई एंटीजन होगा ही नहीं। मैंने बोला ना, जीरो मानो इसको। O नहीं कहते, इसको जीरो था, बट इसको जीरो नहीं कहिए, O बोल रहे हैं। अगर आपके अंदर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी हमेशा उसका उल्टा होगा। तो A की जगह B, B की जगह A, AB की जगह कोई नहीं, और जहां कोई नहीं वहां AB। जहां तुम नहीं वहां हम सही, जहां हम हैं वहां तुम सही नहीं। खत्म बात। जहां हम हैं वहां तुम नहीं, जहां तुम नहीं जहां हम हैं। समझे कुछ? जहां तुम हो वहां हम नहीं, जहां हम हैं वहां तुम्हारी जरूरत नहीं। क्लियर? आगे देखो, रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, O को कहते हैं सर्वदाता। O में भी कौन सा? O नेगेटिव। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? AB को। तो AB कौन सा? AB पॉजिटिव AB। क्लियर? AB कौन सा आपका? AB पॉजिटिव। अब RH पे बात करते हैं। RH फैक्टर, RBC के ऊपर कुछ फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे एंटीजन तो है ही, एंटीजन के अलावा भी कुछ पाया जाता है। अगर वो पाया जाता है तो उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, अगर वो नहीं पाया जाता तो उसे RH नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अगर AB है तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप है आपके पास। AB से कौन से 4 ब्लड ग्रुप बने? ये क्या हो रहा है भाई? मतलब लैग हो रहा है पेंसिल से। इतनी डस्ट कैसे आ गई? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, प्रतिजन एंटीजन, एंटीजन AB है। RH फैक्टर अगर उस पर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव। RH है तो पॉजिटिव, RH है नहीं है तो नेगेटिव। RH है क्या? 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। कितने एमिनो अम्ल? याद रखिएगा, 417, ठीक है। सन 1999 ने रुधिर प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, ठीक है। मान लिया किसने पता लगाया? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, 1940 में। इन्होंने मकाका रिसर्च एक बंदर की प्रजाति होती है उसके अंदर पता लगाया था, इसे RH फैक्टर कहा गया, ठीक है। उसके बाद को जिन व्यक्तियों के रक्त तत्व पाया जाता है उसे रक्त का RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसे नेगेटिव कहते हैं। फिर मानव में 5 प्रकार के RH पाया जाता है, RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल C, RH स्मॉल C। सबसे ज़्यादा होता है RHD 85, सबसे कम होता है RHE, ठीक है, ये पूछा जाता है।
RH सर्वाधिक होता है, महत्वपूर्ण होता है। 85% RH लोग पॉजिटिव हैं, बट RH नेगेटिव कितने परसेंट है हमारे दुनिया में? 15% लोग। RH फैक्टर की बात करूँ तो RH फैक्टर अभी हमने पूरा पढ़ लिया। खोज किसने करी? मकाका रिसर्च में करी। और 4 प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। क्लियर? जिस पे प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, जिस पे नहीं प्रेजेंट वो नेगेटिव। पॉजिटिव का सिंबल प्लस में, नेगेटिव का सिंबल माइनस में। रक्त ट्रांसफ्यूजन बड़ी टेढ़ी चीज़ है। देखो, अगर मान लो हम एक व्यक्ति को प्लस ब्लड चढ़ा रहे हैं और दूसरे का उसी का प्लस, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव चढ़ा सकते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार तो चढ़ा सकते हैं, बट दूसरी बार चढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रिस्क रहता है। ठीक है, एक बार तो प्रथम बार नेगेटिव को पॉजिटिव दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ये पूरा का पूरा मैंने इस चार्ट में समझा दिया था आपको। एक माँ है, माँ अगर RH नेगेटिव और पिता जो है आपका RH पॉजिटिव है। अब बच्चा जो पेट में आया, जैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा हुआ, वो बच्चा जो गर्भ में RH पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव हो गया, तो पहला बेबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको पहला बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब वो दूसरा पैदा करेंगे तो बच्चा या तो एनीमिया से मर जाएगा या पीलिया से मर जाएगा, गर्भ के अंदर या गर्भ से बाहर आने पर। क्यों नहीं जिएगा? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पा रही। तो अब अगर आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रथम प्रेगनेंसी के बाद आपको उसके अंदर एक इंजेक्शन ऐड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रोगम इंजेक्शन, जिसमें IgG होती है। कौन सी होती है? IgG। ठीक है, IgG एंटीबॉडी होती है, उसके कारण जो है वो बच्चा बच पाएगा, वो बच्चा बच पाएगा। क्लियर? आई बात समझे? अगर मान लो कि वो नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव है, नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव, माँ भी नेगेटिव, बच्चा भी नेगेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा पे इसका कोई लेना नहीं। माँ का और बच्चे का ही जो RH सिस्टम सिमिलर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ये तो ब्लास्टोसिस हो गया। रक्तदान किसको कर सकते हैं? मतलब जो है सर्वप्रथम देखो, प्लाज्मा दे सकते हैं हम लोग एक तो, और एक प्लेटलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, ब्लड के थ्रू प्लाज्मा प्लेटलेट्स दी जा सकती है। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जुलाई को 1667 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। डॉक्टर के बारे में इसका नाम लिखा और सब कुछ यहाँ लिखा। 15 वर्षीय बालक के अंदर भेड़ का रक्त चढ़ाया गया था, बट 10 वर्षों के बाद पशुओं में इसका निरोध कर दिया गया। भाई, पशुओं का ब्लड ह्यूमन्स पे ना चढ़ाया जाए, ह्यूमन का ब्लड ही ह्यूमन को चढ़ाया जाए। फिर कुछ गतिविधियाँ होती है, ये आप देख लीजिएगा। भाई, चोट लगना, अधिक स्त्राव होना, पता चलना, प्लेटलेट्स कमियाँ होना, हीमोफीलिया के कारण रोगियों को एनीमिया होता है। ठीक है, प्लाज्मा कितने दिन में रिकवर हो जाता है हमारी बॉडी में? अगर आपने डोनेट किया प्लाज्मा 2 से 3 दिन में, और ब्लड 36 दिन में। ठीक है, 30 मिनट पहले जो है आपको चेक जो है वो चढ़ाया जाता है, उसके बाद वहाँ छोड़ा जाता है। सॉरी। समजात आदान क्या है? समजात मतलब ऐसे आदान जिसमें अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑलरेडी पड़ा है उसका यूज़ कर रहे हैं पैसा देके ब्लड बैंक से। या समजीवी में क्या होता है? समय पर ही स्वयं का ब्लड, मतलब अभी ब्लड दिया और आपने सेवली उसको जमा करा दिया, फिर आप अपना ही ब्लड यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। और मान लो नहीं, अगर आपको चढ़ा है और अभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आपका ब्लड आपको ही वापस चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर DPP आ गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मैंने कंप्लीट एक बार आपको जो है समझा दिया। ये क्वेश्चन वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और भी कई सारे क्वेश्चन आपको गूगल वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। कल टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, कल टेस्ट ऑनलाइन भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ब्लड का मैंने 1 शॉट 1 टाइम में करा दिया। कितने मिनट की क्लास हुई भाई? योगी है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ मेरे साथ। 30 या 40 मिनट्स की क्लास ही हुई है। तो आपको एक बार में 1 शॉट करना है। इस लेक्चर को देख लो, इसमें मेरा फेस तो वैसे बेसिकली दिख नहीं रहा, बट क्योंकि मेरे को स्लाइड बड़ी करके दिखानी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आसानी से आप पढ़िए। ठीक है, और अभी जस्ट अपलोड करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।